Hello students, in the last video we discussed the method of substitution that is related to exercise 7.2 and we already discussed some questions based on the method of substitution. So let's recall the two formulas related to the exercise. So this is the first formula, integral f dash x upon f x into dx. अगर आपके पास कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है बट उसका डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में पड़ा है, सो दैट मीन्स हम डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं. राइट डाउन द फॉर्मूला और हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते हैं. लॉग ऑफ दिस वैल्यू, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, राइट डाउन इन दिस वन इन मॉड. एंड सेकेंड फॉर्मूला इज इफ दिस इज द फंक्शन हैविंग पावर n, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास बिल्कुल उसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, जैसे आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में आपका डेरिवेटिव है, तो आप लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स लिख सकते हो. बट अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल साथ में है तो हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट टाइप, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन. सो इसकी पावर n है तो आप इसमें एक ऐड कर दोगे, n+1 अपॉन n+1 एंड दिस इज द constant of integration. So let's discuss the next question number 12, that is based on the method of substitution. Okay, listen. First of all, listen to the question. Integrate the function. So my function is x cube minus 1 raised to power 1 by 3 and x raised to power 5 d of x. लास्ट जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके अप टू 11 डिस्कस करे हैं, उसमें हमने डिस्कस एक चीज़ करी थी और मैंने स्पेशली बताया था, जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना है आप लोगों ने पहले चेक करो, वी हैव टू फंक्शंस इन दिस क्वेश्चन. क्या फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड बन रहा है, क्या सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट बन रहा है, हम उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बेसिस पे हम पुट करते हैं. एक्स क्यूब माइनस 1 एंड इट्स डेरिवेटिव इज 3x², बट ये 3x² नहीं है. एंड अगेन दिस वन, चेक दिस वन, x रेज टू पावर 5, क्या x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव ये वैल्यू है? नहीं. सो दैट मीन्स ये दोनों ही, अगर मैं टर्म बाय टर्म अपने माइंड में कैलकुलेशन करूँ, माइंड में डेरिवेटिव करूँ दोनों का, तो ये नहीं बन रही है टर्म्स एज इट इज. तो मैं चीज़ कर रही हूँ कि मैं इसको स्प्लिट करूँ, मैं x रेज टू पावर 5 को स्प्लिट करके देख सकते हैं, शायद कोई टर्म हमारे पास ऐसा सच आ जाए. सो लाइक इट x क्यूब and x². Now we have three terms. ये दोनों तो रिलेटेड ही है, x पावर 3 है, doesn't matter about it. So take this one. अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, its derivative is 3x². मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा है, अगर आपके पास डेरिवेटिव भी आ रहा है, जैसे मेरे पास डेरिवेटिव इसका आ रहा है, इस टर्म का डेरिवेटिव बन रहा है 3x². कांस्टेंट इज देयर, सो हम कांस्टेंट को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं. I need x², so x² मेरे पास है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, आपने जिसको भी सब्स्टिट्यूट करना है, क्या उसका डेरिवेटिव साथ में बन रहा है. अगर नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्ट वे में था, तो मैंने उसको सेपरेट कर लिया. क्लियर. सो सब्स्टिट्यूट x³ माइनस 1 इक्वल्स टू t. सो पुट x³ माइनस 1 इक्वल्स टू t. नाउ डिफ्रेंशिएट, इट बिकम्स 3x² एंड this is dt upon dx. x को हम इधर ले आते हैं. सेकेंड थिंग, I need x², only x² is there, बट कोई भी 3 नहीं है, तो ये 3 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देती हूँ. पहले तो dx को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, दिस वन. क्लियर. नाउ अब देखते हैं सर क्या बनती है हमारी इंटीग्रेशन. x³ माइनस 1 इट बिकम्स t रेज टू पावर 1 by 3. क्लियर. नेक्स्ट इज x³. I need x³, मुझे x³ की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ से x³ की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ. इट बिकम्स x³ इक्वल्स टू t+1. सो रिप्लेस x³ विद t+1 हियर. एंड नेक्स्ट इज x² एंड dx, x² dx दैट इज इक्वल्स टू 1 by 3 dt. 1 by 3 दैट इज कांस्टेंट, तो हम इसको आगे रख लेते हैं, डजंट मैटर. नाउ t रेज टू पावर 1 by 3, मैं इन दोनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इट बिकम्स 1 by 3 एंड इट हैज पावर 1. 1 by 3 plus 1 दैट इज 4 by 3. नेक्स्ट इज अगेन t रेज टू पावर 1 by 3 dt. नाउ डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू टर्म्स. ये हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है, ये भी फॉर्मूला है x रेज टू पावर n.
हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, पावर में 1 ऐड करेंगे और वो ही टर्म हमारे पास नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो सेम एज इट इज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेटेड 1/3 t रेज टू पावर 4/3, 1 इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7/3 अपॉन 7/3 एंड दिस इज 1/3 में 1 ऐड करा 4/3 क्लियर। सो 3 मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, या कॉमन भी आप ले सकते हो, मैं कॉमन ले लूँ या ज़्यादा बेटर है ऊपर शिफ्ट करो, दैट इज योर चॉइस। क्लियर, सो दिस इज द आंसर। बट लास्ट भी हमने क्वेश्चंस जब डिस्कस करे हैं तो हमने डिस्कस करा है कि अगर मेरा क्वेश्चन एक्स में है, ये क्वेश्चन अगर मेरा एक्स के फॉर्म में है तो मेरा आंसर भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं टी की जगह पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करूँगी एंड टी इज एक्स क्यूब माइनस 1, जहाँ पर भी टी है वहाँ पर आप लिख दोगे एक्स क्यूब माइनस 1, सो इट बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c. Clear this one? So please take the screenshot of this question and then we discuss the question number 13. Okay. Next question number 13. So given function is x cube upon x square dx upon 2 plus 3x cube raised to power 3। ठीक है, देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। मैंने पहले बोला कि हम लोग चेक करेंगे कि डेरिवेटिव है हमारे पास, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 2x। क्लियर, तो यहाँ पे 2x तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, सो इसका मतलब मैं x क्यूब को टी पुट नहीं करूँगी। सेकेंडली हम इस टर्म को रिप्लेस करके देखते हैं, दिस इज कॉन्स्टेंट वैनिश हो जाएगा, 3 एज इट इज है। एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव करोगे दैट इज 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, सो दैट मीन्स मैं इस चीज को रिप्लेस करूंगी t। क्लियर, सो पुट 2 plus 3x क्यूब इक्वल्स टू t। नाउ डू द डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव डायरेक्टली कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिगार्ड्स टू x। दिस इज 9x क्यूब that is dt upon dx, और आप x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 9x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। मुझे ये 9 साथ में नहीं है x स्क्वायर के साथ, यहाँ पे कहीं भी मेरे को 9 नजर नहीं आ रहा, तो मैं 9 को राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। सो क्लियर, सो नाउ रिप्लेस हियर x स्क्वायर dx it becomes 1/9 dt, 1/9 dt upon this value is t, so it becomes t cube। Clear, हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है x रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही टर्म हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। सो सेम एज इट इज t रेज टू पावर 3 इज देयर, मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रही हूँ, इट बिकम्स -3। नाउ डू द इंटीग्रेशन ऑफ इट, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन करिए, जिसमें कोई ऐसा टर्म हो, हमें शो करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है हम उसको नेगेटिव पावर करके ऊपर ले जा रहे हैं, फिर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो मैं भी उसी वे में कर रही हूँ, t रेज टू पावर -3, इसमें 1 ऐड करा, t रेज टू पावर -2 अपॉन -2 प्लस c इज देयर, सो इट बिकम्स -1/18 t स्क्वायर प्लस c। सो रिमेंबर इट कि t की जगह हमने x को रिप्लेस करना है, फर्दर वैल्यू पुट करनी है। सो वैल्यू ऑफ t इज 2 plus 3x क्यूब, वैल्यू ऑफ t की वैल्यू है, स्क्वायर की नहीं है, तो स्क्वायर एज इट इज बाहर रहेगा। सो दिस इज 2 plus 3x क्यूब रेज टू पावर 2 प्लस c। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। The given function is dx upon x log x raised to power m। अब आपको याद रहेगा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही 2 फॉर्मूलाज डिस्कस करे हैं,
मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूला से करूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो साइड बाय साइड हो ही रही है, तो कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करती हैं वो चीज़ हम देख रहे हैं। लिसन केयरफुली, 1/x, मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, कोई मैंने चेंज नहीं करा, नीचे था x तो मैं डिनोमिनेटर में ही है, इसको मैं चेंज कर रही हूँ। log x raised to power m इज देयर, सो मैं इसको ऊपर जाके शिफ्ट कर देती हूँ, इट बिकम्स -m dx। अब एक चीज, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला में कोई पावर नहीं थी एज सच, तो सेकंड फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेकंड वन, सो सेकंड फॉर्मूला क्या था, fx रेज टू पावर n, कोई फंक्शन है उसकी पावर n दी हुई है, क्लियर, और साथ में मल्टीप्लाई के साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा है। सो सेम, आपको नहीं लगता ये इस क्वेश्चन की सिचुएशन है? ठीक है, फंक्शन इज देयर, इट हैज पावर -m, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके साथ पड़ा है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो मैं इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी लिख सकती हूँ। सो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और वही टर्म हम पावर में जो ऐड करके लिखा है वो नीचे लिख देते हैं, सेम एज इट इज। मैं इसमें भी ऐसे ही करने वाली हूँ। log x का डेरिवेटिव है 1/x, अगर कोई टर्म है जिसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है उसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है। सो पावर में हम 1 ऐड कर देंगे और वही पावर हम नीचे शिफ्ट करेंगे, क्लियर। सो इट्स सो सिंपल। आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप राइट साइड में इजीली इसको शो कर सकते हो, क्लियर। सो नेक्स्ट डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दीज टू फॉर्मूलाज। देखते हैं किसके साथ रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 15। x upon 9 minus 4x square d of x। अब आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। देन हाउ टू डू इट, x पहले तो देखते हैं किसको पुट करना है किसको नहीं। x का डेरिवेटिव 1 है, अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लिखूँ, दिस इज कांस्टेंट, वैनिश हो जाएगा ये, -4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा -8 इंटू एक्स। तो x हमारे पास है तो मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको भी पुट कर सकती हूँ, पुट दिस वन इज d, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बाय फॉर्मूलाज। मैं ये क्वेश्चन में चाहती हूँ आप बाय फॉर्मूला करके दिखाऊं। सो लिसन, इस चीज का डेरिवेटिव अब मैं यहाँ पर करती हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे ऊपर वही टर्म बनानी है, this one, and its derivative is -8x, -8x, मेरे पास x है, इस टर्म का डेरिवेटिव बन रहा है -8x और x है, I need -8। जो भी कांस्टेंट आपको चाहिए तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके अरेंज कर सकते हो। मैंने एक -8 से डिवाइड करा, एक मैंने -8 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर दिस वन, क्लियर। मैंने एक -8 से मल्टीप्लाई करा, एक -8 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा है। ये फॉर्मूला हम अभी पढ़ के हटे हैं कि अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, लाइक इट, तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, log ऑफ, राइट डाउन दिस वन हियर, क्लियर। सो मैं एज इट इज करने वाली हूँ, इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा है, सो दिस इज log ऑफ mod ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। चाहो तो आप राइट साइड में ये फॉर्मूला लिख दो ताकि आपको भी क्लियर रहे और एग्जामिनर को भी अच्छे से पता चल जाए कि इसको बच्चे को नॉलेज है, क्लियर। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन 16 इज e raised to power 2x plus 3। This is the next function, e raised to power 2x plus 3 d of x। ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में करे हैं इंटीग्रल की। सो दिस फॉर्मूला इज e raised to power ex plus b d of x, and how to do the integration of this one। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा e raised to power x की इंटीग्रेशन होती है सेम एज इट इज, क्लियर, जैसे यहाँ भी करने वाले e raised to power ax plus b as it is and do the integration of this one constant। a जो है x के साथ कांस्टेंट है a, तो वो डिवाइड में होता है, जैसे हम डेरिवेटिव में करते हैं ना,
कांस्टेंट अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और वो कांस्टेंट आगे लग जाता है डेरिवेटिव में फंक्शन के। सो इंटीग्रेशन में हम ये कांस्टेंट डिवाइड भी करते हैं x के साथ जो है। एंड क्लियर, e रेज टू पावर ax प्लस b अपॉन a। सो सेम हियर इंटीग्रेशन सेम एज इट इज जाएगी, e रेज टू पावर 2x प्लस 3, x के साथ आपके पास क्या वैल्यू है 2, तो मैं इसको 2 रिप्लेस कर दूँ। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। सो another question is question number 17. Question number 17 is e raised to power 17 is x upon e raised to power x square t of x। अब पहले तो देखते हैं कि अगर ये तो डायरेक्टली नहीं है कि e रेज टू पावर ax प्लस b होए तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसकी कर दूं, बट एज सच तो नहीं है। यही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही चेक करते हैं। ये यहाँ पे पावर है x स्क्वायर इज देयर एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। यहाँ पे मेरे पास x है, कांस्टेंट नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं इसको। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अगर मैं इस पावर को ही रिप्लेस कर लूँ t से, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिंपल पावर थी, लीनियर थी, तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दी और x के साथ जो भी कोई वैल्यू थी उसको हमने नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास x स्क्वायर वगैरह है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको इसमें भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, या नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाइए या साथ में बनाइए या जैसे भी है सच है। सो मैं रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन सिखाता है कि किसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, x इज देयर, तो मैं इस x स्क्वायर को रिप्लेस कर रही हूँ t। नाउ डिफरेंशिएट इट बिकम्स 2x dx इक्वल्स टू dt। मुझे x के साथ dx चाहिए बट 2 नहीं चाहिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 2 नहीं है, सो मैं इसको 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज, देखते हैं कैसे बनता है ये। x dx इट बिकम्स 1/2 dt अपॉन e रेज टू पावर t। अब इसको जरा शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, e रेज टू पावर माइनस t। सो अभी फॉर्मूला हम डिस्कस करके हटे हैं कि हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर। इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं दिस टर्म एज इट इज, और x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। सो सेम हियर, वो x के फॉर्मेट में था, ये t के फॉर्मेट में जाएगा, तो वैसे ही डेरिवेटिव इसका e रेज टू पावर दिस वन, इसकी इंटीग्रेशन माइनस t माइनस 1 इज हियर। सो दिस इज माय आंसर। बट एक चीज, हमारा क्वेश्चन x में है तो t के फॉर्मेट में हम नहीं छोड़ेंगे इसको। सो दिस इज -1/2 e रेज टू पावर t प्लस c, पहले तो मेंशन कर देते हैं ऐसे। नेक्स्ट इज -1/2 e रेज टू पावर एंड वैल्यू ऑफ t इज x स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। सो प्लीज watch carefully. Next discuss the question number 18. Question number 18 is e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square d of x। अब सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18, e raised to power tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अभी जैसे आपको डिस्कस करा हमने क्वेश्चन नंबर 17 में, मैं जरा उसकी स्टेटमेंट लिख लूँ एक बार आपको क्लियर हो जाए। ओके, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर को मैंने पुट करा था टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है ऊपर, न्यूमरेटर में था डेरिवेटिव हमारे पास। सो सेम एज इट इज, अगर ई रेज टू पावर tan इनवर्स है, मतलब पावर इज tan इनवर्स एक्स, क्या ये वैल्यू इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ ऊपर कुछ टर्म बन रही है रिलेटिव? नो, कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करूँ 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो ये यहाँ टर्म 2x तो भाई नहीं बन रही है। हाँ, वो x बन रहा है बट वो tan इनवर्स के साथ एंगल है, हम उसको अलग नहीं काउंट कर सकते। क्या मैं इस चीज़ को पुट करूँ तो ये कुछ बन जाए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। सो मुझे मेरा फैक्टर मिल गया है जिसको मैंने रिप्लेस करना है। सो मैं रिप्लेस कर रही हूँ tan इनवर्स x इक्वल्स टू
टी. नाउ डू द डेरिवेटिव. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स के, एंड दिस वन dx इक्वल्स टू dt. अब करते हैं रिप्लेस. dx एंड दिस वैल्यू बिकम्स dt. ये दोनों टर्म्स मिलके बन रही हैं dt e raised to power t, and its integration is so simple. e raised to power t plus c. t की जगह t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं like it. So this is the answer of question number 18. So next is question number 19, and given function is e raised to power 2x minus 1 upon e raised to power 2x plus 1. Clear? So next is question number 19. e raised to power 2x minus 1 upon ये ना अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना तो कहीं टर्म का डेरिवेटिव बन रहा है आपके पास. अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी करूँ तो ऐसा नहीं टर्म बन रही है. क्लियर? सो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्टकट मेथड है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँ किसी टर्म से, क्योंकि तब मेरे पास मेरा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लॉजिक होएगा उसके रिलेटेड. सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ उसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to power x. सो लिसन केयरफुली. e raised to power x से मैं दोनों टर्म्स को ऊपर भी एंड न्यूमरेटर में भी दो, वी हैव टू टर्म्स, दोनों को ही डिवाइड कर रही हूँ, एंड सेम एज इट इज डिनोमिनेटर. क्लियर? सो आफ्टर इट कैलकुलेशन इट बिकम्स e raised to power x माइनस इस टर्म को e raised to power x को मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ विद नेगेटिव साइन, एंड सेम एज इट इज दिस वन. क्लियर? सो एक चीज है मेरे पास, अब तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ इसका. क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो देखिए नीचे डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर में सेम टर्म बन रही है. सो डू द डेरिवेटिव. e raised to power x का डेरिवेटिव होता है e raised to power x, एंड e raised to power minus x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ e raised to power minus x. सो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई टर्म है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो डायरेक्टली अप्लाई द लॉग ऑफ fx plus c. So this is log of e raised to power x plus e raised to power minus x plus c. आप चाहो तो वैसे इसका एक बार डेरिवेटिव करके देख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है. ओके, एक बार कर ही लेते हैं इसका डेरिवेटिव भी. e raised to power x, e raised to power x का डेरिवेटिव होता है e raised to power x प्लस e raised to power minus x as it is, माइनस x का डेरिवेटिव करा -1. सो ये टर्म आपके पास मिल जाएगी e raised to power x माइनस e raised to power minus x. सो सेम न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20th. 20th इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 19. डिवाइड करके भी कर सकते हैं, सिंपली भी हो जाएगा, ये डायरेक्टली भी मेरे को लग रहा है डायरेक्टली भी है ये डेरिवेटिव. चलो देख लेते हैं एक बार. e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x upon e raised to power 2x plus e raised to power minus 2 of x. इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, तो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन देख लेते हैं एक बार. एक बार मैं ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर उसी से क्लियर हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि ये कैसे है. हमारे पास कहीं डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा इसका. e raised to power 2x एज इट इज जाएगा इसका डेरिवेटिव. 2x का डेरिवेटिव करा 2 आ गया. सेम एज इट इज दिस वन e raised to power minus 2x. minus 2x का डेरिवेटिव करा -2 इज देयर. सो 2 e raised to power 2x minus 2 e raised to power minus 2x. मैंने पहले ही कहा था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहीं ऊपर तो नहीं है, सेम एज इट इज है, बट ओनली डिफरेंस इज रिलेटेड टू 2. सिर्फ 2
नहीं है हमारे पास। अगर दोनों टर्म्स के साथ 2 लग जाए ना तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर ही बन जाएगा। तो कांस्टेंट बहुत ईजी है लगाना, मैंने पहले भी बताया कांस्टेंट कैसे लगाते हैं, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड करा और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, एक आध स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो लाइक इट क्लियर। सो अब डायरेक्टली अब आप देखो डिनोमिनेटर जो है अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो सेम एज इट इज न्यूमिनेटर जैसा जाएगा। सो ये फॉर्मूला तो हम बहुत बार लिख चुके हैं। सो राइट डाउन इट्स इंटीग्रेशन log ऑफ e raised to power 2x e raised to power minus 2x, sorry mod is here, so plus c. This is question number 20th. So next is question number 21st and function is tan square 2x minus 3, tan square 2x minus 3. So how to do the integration of this tan square? tan square की क्या हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखी है कोई? नहीं, tan square की डायरेक्टली तो नहीं है, बट एक फॉर्मूला है जो इसके साथ रिलेटेड है। आपको याद होए तो आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन में इसके साथ रिलेटेड, क्योंकि tan square की मैंने तो नहीं इंटीग्रेशन दिखाई कि tan square की इंटीग्रेशन होएगी। हाँ, इसके साथ रिलेटेड एक टर्म है secant square x, ये आप लोगों ने पढ़ा। इसका डेरिवेटिव होता है tan x प्लस c। क्लियर? tan square का कोई फॉर्मूला नहीं है सच, secant square का है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस c। अगर मैं tan square को secant square में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए तो जस्ट 1 मिनट का काम रह जाएगा फिर। बट हाउ टू कन्वर्ट tan square टू secant square, ये आपने ग्रेड 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, 1 plus tan square theta is equals to secant square theta। क्लियर? ये आप लोग फॉर्मूला 10th से पढ़ते आ रहे हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? 1 plus tan square theta equals to secant square theta। मैं यहाँ से tan square theta की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। सो इट इज secant square theta minus 1। सो मैं tan square को लिख सकती हूँ secant square theta minus 1। secant square जो भी एंगल है यहाँ पे वो एज इट इज जाएगा -1। सो दिस इज द टर्म। क्लियर? अब secant square की इंटीग्रेशन बहुत इजी है एंड इट्स इंटीग्रेशन इज tan x, मतलब tan और साथ में जो भी क्वेश्चन में एंगल है, दिस इज tan एंड 2x minus 3। एंड सेकेंडली secant square की तो मैंने इंटीग्रेशन कर दी tan of 2x minus 3, इसकी इंटीग्रेशन एंड x के साथ है कांस्टेंट 2 तो वो हम डेरिवेटिव में आगे करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन में हम डिवाइड में लिखते हैं। एंड कांस्टेंट इज देयर 1 का डेरिवेटिव होता है 0। क्लियर? बट इंटीग्रेशन में इसका ऑपोजिट है, 1 का इंटीग्रेशन होएगा x प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21st। So next question number 22nd, let's discuss question number 22nd. So that is same related to this one, this question 21st. Secant square 7 minus 4x d of x, ये तो डायरेक्टली हो जाती है भाई, क्योंकि secant square की इंटीग्रेशन हम तो अभी लिख के हटे हैं tan of that angle। सो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगी tan of this angle। बट एक चीज मैंने पहले भी बताई है, क्योंकि हम इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट -4 इंटू एक्स, नेगेटिव जो -4 है x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो उसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? सो दिस इज द आंसर 22nd। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23rd। क्वेश्चन नंबर 23rd, गिवन फंक्शन इज sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। So this is question number 23rd, sin inverse x upon √1 minus x square d of x। क्लियर? मैंने तो पहले ही बोला है कि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले चेक करते हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव करूँ तो ये बन जाएगा अकेली 1 माइनस एक्स की, जस्ट मैं बात करूँ तो -2x समथिंग, तो वो एज सच तो न्यूमरेटर में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जरूर ये बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा ये
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साथ में ही डेरिवेटिव पड़ा है। क्लियर? तो आप पुट करके कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या डायरेक्टली कर लो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। मैं एक बार सब्स्टिट्यूशन से कर लेती हूँ। इट बिकम साइन इनवर्स एक्स को मैं पुट कर रही हूँ टी, इसका डेरिवेटिव करती है √1 माइनस एक्स के डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्लियर? सो साइन इनवर्स एक्स इट बिकम्स टी डी एक्स, और ये दोनों वैल्यूज ये बन रही है आपके पास डी टी। सो टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, टी की जगह टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 2/2 प्लस c. So this is the answer of question number 23rd. So next is question number 24th. Question number 24th is 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x. So this is the function of the question 24th. 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x. अब पहले तो मेरे को एक चीज़ नजर आ रही है कि नीचे जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, उनमें 2 कॉमन है। सो मैं उसी 2 को बाहर निकाल लेती हूँ पहले तो। सो न्यूमरेटर राइट डाउन एज इट इज एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 3 cos x, listen quietly, 3 cos x and here 2 sin x. अब ज़रा मैं इसको थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे कर रही हूँ, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं आगे पीछे लिख सकती हूँ, डजंट मैटर। अगर हम 2 + 3 लिख रहे हैं तो हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है। पॉजिटिव टर्म्स को आप इजीली इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। सो 2 sin x को मैं आगे लिख रही हूँ एंड 3 cos x को पीछे लिख रही हूँ। सो ये तो डायरेक्टली है। वाई डायरेक्टली? बिकॉज डिनोमिनेटर का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो वो न्यूमरेटर में है ऑलरेडी। सो इट्स डेरिवेटिव इज 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव है cos x, सो इट बिकम्स 2 cos x। सो ये मेरे पास टर्म है 2 cos